हेलो गाइस, मैं मनीषा और आप सब कैसे हैं। मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। होप आप भी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस अभी दोपहर का समय हो रहा है, करीब 1 बज रहा है। मैंने वीडियो शुरू कर दिया। धूप इतनी अच्छी आ रही है कि बड़ा खुला खुला मौसम है, तो मन कर रहा था धूप में बैठूँ, तो फिर बस मैं छत पे ही आ गई थी। नहा के बाल धोए थे मैंने, मेहंदी लगाई थी। आज मौसम अच्छा था तो सोचा मेहंदी भी लगा लेती हूँ। एक तो लेकिन हवा बहुत है ना, तो कपड़े इधर उधर भाग रहे हैं, बार बार इनको इधर से पकड़ के लाओ। तो बस यही है कि जब धूप होती है तो मन करता है, हवा ना हो तो बिल्कुल भी नहीं बैठा जाएगा, इतनी ज़्यादा मतलब गर्मी हो जाएगी। हवा की वजह से ही बैठ पा रहे हैं मौसम में। तो क्या है कि भाई आजकल कहते हैं ना, किस्मत बहुत बड़ी चीज़ होती है। किसी ने भी नहीं सोचा होता कि हमारी किस्मत में क्या ही होगा और क्या हमारे भविष्य में लिखा है भगवान ने। तो कुछ ऐसा ही देखने को आजकल यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो मैंने सोचा उस बारे में आप लोगों से बातें करते हैं। तो आप सब देख ही रहे होंगे कि एक लड़की जो बंजारन है बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कुंभ के मेले से। और किसी ने वहाँ पे किसी का प्री वेडिंग शूट चल रहा था, तो वो लड़की बैठी हुई थी, मतलब माला बेचती है वो, रुद्राक्ष की माला बेचती है। तो वो लड़की वहाँ बैठी हुई थी, तो उसने उसका ऐसे ही फोटो शूट करके एक वीडियो डाल दिया। उसने सोचा नेचुरल ब्यूटी है, चलो डाल देता हूँ। एक शूट करा उसका फोटो और मतलब यूट्यूब पे डाल दिया, और वो लड़की रातों रात वायरल हो गई। उसके 32 मिलियन व्यूज़ आए, 32 मिलियन व्यूज़ आए, और लोग उससे मिलने के लिए पागल हैं भाई। इतने ज़्यादा मतलब उस लड़की को परेशान कर रखा है कि प्रयागराज से उसे जाना पड़ा। मतलब इतनी ज़्यादा भीड़, लाखों लोग उससे बात करने, फ़ोटो खिंचवाने, उसके साथ सेल्फी लेने के लिए बेताब हैं कि उसकी आंखें इतनी सुंदर हैं, वो सोनाक्षी सिन्हा जैसी लगती है। और बहुत सारी मतलब उसमें है भी भाई, उसको हम कह भी नहीं सकते कि नहीं है, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी सी है। कुल 16 साल की उम्र है उसकी। और जैसे कहते हैं ना, पहले एक बार वायरल हुई थी भाभी जी, जब नई नई शादी हुई थी। आप देखा होगा कि वो किसी गीता के पार्ट में गई हुई थी, तो वहाँ पे वो भी वायरल हो गई थी रातों रात। आज उनके भी मिलियन में सब्सक्राइबर हैं। तो ऐसे ही कहते हैं ना, किस्मत का पता नहीं चलता ना कब कौन वायरल हो जाए। तो देखो वो लड़की माला बेचने आई थी, उसने सोचा भी नहीं था कि मुझे इतनी वायरल हो जाऊंगी, लोग इतना फैंस मेरे होंगे। आज उसे मतलब हीरोइन उसमें लिया जा रहा है, फिल्मों में लिया जा रहा है, फिल्मों का ऑफर है। 34 मिलियन उसके सब्सक्राइबर हो चुके हैं एक ही रात में। तो ये कम बड़ी बात नहीं होती कि मतलब इतना भगवान ना किसी को जब देता है ना, तो छप्पर फाड़ के ऐसे देता है। आपने देखा होगा किसी एक रानो मंडल थी जो स्टेशन पे भीख मांग रही थी, उसके गाने को भी बहुत वायरल किया गया और वो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई, हिट सुपर हिट हुई, यानी कि उसने भी कई फिल्मों के गाने गाए। तो कब आप वायरल हो जाओ, कब आप फेमस हो जाओ, आपको खुद खुद भी नहीं पता होता। तो अभी ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि लड़की वायरल हो गई, और उधर वो भाभी जो थी वो भी वायरल हो गई। तो मतलब आजकल ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है, कभी कोई वायरल हो रहा है, कभी कोई वायरल हो रहा है। तो वही वही वाली बात है ना कि आप कितना भी दबा ढका के किसी को रख लो, लेकिन जिसको भगवान को सामने लाना है ना, वो बंदा अपने आप से सामने आ जाता है। अब इस लड़की के लिए इतने लोग परेशान हैं, इससे बात करने के लिए, इसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए, रील बनाने के लिए। यहाँ तक कि कुछ लोग चाहते हैं कि इसका मेकअप करें, कुछ लोग चाहते हैं कि इसे कोई एल्बम में हम अपना मतलब गाने में काम दें, कोई इससे डांस कराना चाहता है, कोई कुछ कराना चाहता है। मतलब इतनी फेमस हो गई है लड़की कि रातों रात इसकी पूरी जिंदगी बदल गई है। तो उसकी मम्मी का कहना ये है कि मैं चाहती हूँ कि मैंने अपनी लड़की मतलब हीरोइन बने, क्योंकि मेरा गरीबी देखी है, गरीबी की वजह से वो लड़की एक क्लास भी नहीं पढ़ी हुई है, बिल्कुल अनपढ़ लड़की है, और वो इतनी फेमस हो सकती है, किसी ने सोचा भी नहीं था। तो वहाँ पे जितने भी लोग हैं सब उस लड़की से मिलना चाहते हैं, मतलब साधु संत जो भी हैं, मतलब वहाँ पे सब लोग इसके साथ सेल्फी खिंचवाना चाह रहे हैं। तो उसके घर वाले इतना परेशान हो चुके हैं उन्हें मतलब मना कर करके कि लोग मान ही नहीं रहे हैं। तो उसकी जो खूबसूरती है वो उसकी इतनी दुश्मन हो चुकी है कि वो मतलब
लड़की अपने डेरे से बाहर नहीं निकल रही है, अपनी झोपड़ी से बाहर भी नहीं निकल पा रही है, लोग उसे घेर रहे हैं, उसके माँ बाप को डर लग रहा है कि कहीं लड़की को कोई उठा के ना ले जाए, हमारी लड़की के साथ कोई गलत ना कर दे। तो इतना ज़्यादा चिंता में है उसके पेरेंट्स से, घर वाले के, उसको बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा। वो लड़की जो दिन के 1500-2000 रुपये कमाती थी, आज वो कह रही है मैं 1 रुपया नहीं कमा पा रही, क्योंकि लोग भीड़ इतनी होती है, जहाँ मैं जाती हूँ लोग पीछे पीछे मेरे पीछे दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं उसी की खूबसूरती उसकी दुश्मन बन रही है और उसके काम में इतनी बाधा आ रही है। वो इतनी निराश थी, इतनी निराश हो रही है कि मैं जो दिन के पैसे कमाती थी इस मेले से मैंने कुछ नहीं कमाया, और मैं सोच के आई थी कि मैं यहाँ से कुछ कमाऊंगी, और मैं कमाई वमाई कुछ नहीं हूँ। और मतलब लोगों की परेशानी से, मतलब मेरे घर वाले भी काम नहीं कर पा रहे और मैं भी कर नहीं पा रही हूँ, और मुझे तबीयत भी खराब हो रही है, क्योंकि लोग बार बार कोई ना कोई आके मेरा क्वेश्चन पूछना, ये करना वो करना, ना सोने दे रहे ना खाने दे रहे। तो कहते हैं ना, ज़्यादा खूबसूरती भी इंसान को कभी कभी दुखी कर देती है। तो इतनी वायरल होके वो बेचारी परेशानी हो गई है, क्योंकि हर बंदा अपनी वीडियो में ट्रेंड में लाना चाह रहा है, तो इसीलिए वो उसके पास मिलना चाह रहा है, उससे बात करना चाह रहा है, उसके बारे में जानना चाह रहा है, उससे साथ में फोटो खिंचवाना चाह रहा है, लेकिन वो नहीं कर पा रही, मतलब उसको परेशानी हो रही है ज़्यादा। तो घर वाले उसे मतलब उसे बाहर निकलने ही नहीं दे रहे। बाहर निकलती है, जैसे ही काम पे जाती है वैसे ही लोग उसे पकड़ लेते हैं। तो इसलिए खूबसूरती भी उसे दुखी कर रखा है, और उसकी खूबसूरती कहीं ना कहीं उसी की दुश्मन बन के बैठ गई है। तो इस बार का जो मेला है, मोनालिसा ने कुछ नहीं कमाया, और ना ही वो कमा सकती, क्योंकि अगर वो कमाएगी तो लाखों लोग उसके जो फ्रेंड बन चुके हैं, या लाखों लोग जो उसे देखना पसंद कर रहे हैं, तो वो उसको घेर लेंगे। तो इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन में आई हुई है। बल्कि किसी पार्लर वाली ने तो उसके साथ मतलब मेकअप भी करा था उसकी खूबसूरती को और निखारने के लिए। तो मतलब यार, सच में खूबसूरत होना भी गुनाह है और खूबसूरत होना भी जरूरी है, ठीक है ना। तो ये खूबसूरती मोनालिसा के लिए तो उसकी दुश्मन बन गई है, क्योंकि वो कमा ही नहीं पा रही है। जो पैसे कमाने के लिए वो मेले में आई थी, वो पैसा वो कमा ही नहीं पा रही है, ठीक है ना। तो इसलिए वक्त और समय का कुछ भरोसा नहीं है कि कब आपका बच्चा फेमस हो जाए, आप फेमस हो जाओ, या कौन फेमस हो जाए, पता ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये आजकल यूट्यूब एक ऐसी जर्नी, मतलब ऐसी चीज हो चुका है लोगों के लिए कि इसके द्वारा कौन फेमस हो रहा है पता ही नहीं है। तो आज वो लड़की इतनी फेमस है तो उसके घर वाले बहुत खुश हैं, और वो चाहते हैं हमारी लड़की को काम मिले, हमारी लड़की पैसा कमाए, और अपनी जिंदगी जो दुख से काटी है अब तक उन्होंने मांग मांग के, एक तरह से माला बेच बेच के काटा है समय, तो वो उसको ना काटना पड़े, उसका भविष्य अच्छा हो। वो चाहती है कि मैं 4 बहन भाई हैं, वो 2 बहन है, उसकी बहन भी बहुत सुंदर है, उसके भाई भी बहुत प्यारा है, क्योंकि सबकी आंखें बहुत सुंदर है, नीली आंखों वाली लड़की बोला जाता है। तो सब कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, मतलब कि पिछले जन्म के ये नागिन है, पिछले जन्म के वो हैं, मतलब उनकी आंखें इतनी सुंदर, इतनी ट्रेंड कर रही हैं कि मतलब आप YouTube खोलो तो वो दिखेंगे, आप इंस्टा खोलो तो दिखेंगे, और आप अगर फेसबुक खोल लोगे तो भी वही दिखेंगे। तो भाई लड़की छाई हुई है, और ये लगाओ कि उसके घर वाले उसको छुपा रहे हैं, कपड़ा उठा रहे हैं, मुंह ढक रहे हैं, ताकि उसे मतलब ज्यादा लोग फोटो ना खींचे। लेकिन लोग तो लोग हैं, लोग तो मानेंगे ही नहीं भाई खींचे बिना फोटो। तो अब देखना ये है कि ये लड़की कहाँ तक जाती है। अब ये जो लोग व्यूज लेके पैसा कमा रहे हैं, वो इसको भी पैसा मिलता है या खाली वही लोग कमा के चले जाते हैं, अब देखना ये है। क्योंकि देखो, वायरल तो सब हो जाते हैं, लेकिन उसमें ना पैसा कमाना आसान नहीं है। वायरल ये हो गई है, ठीक है, लेकिन इसके थ्रू पैसा कमा रहे हैं, यानी कि इसकी वीडियो डाल डाल के पैसा कमा रहे हैं। तो भाई अच्छी बात है, मैं तो यही चाहूंगी किसी का बच्चा कामयाब हो और भगवान उसे अच्छी तरक्की दे, ऐसी दुर्गति वाली जिंदगी से बचे। भाई अपना घर छोड़ छोड़ के उन्हें कभी किसी मेले जाना पड़ता है, कभी किसी मेले जाना पड़ता है, तो उससे कम से कम अपना अर्निंग का स्रोत बन जाए, या कोई काम उन्हें ऐसा मिल जाए जिससे वो अपना कर पाए, तो ज़्यादा बेस्ट होगा ना। तो मैं तो कहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा
उस लड़की को सपोर्ट करो, उसकी आईडी को सपोर्ट करो, ताकि वो आने वाले कल में अपने बच्चों, अपने भाई बहनों का और अपने मम्मी पापा का सपोर्ट कर सके। क्योंकि देखो गरीबी एक बहुत गंदी चीज़ होती है, गरीबी में इंसान कितना परेशान होता है, कितनी दुखी हो जाता है, वो उसी से पूछो। ना खाने को होता है, ना छत होती है। तो बस अच्छा लगता है, लेकिन ये सोच के कि यार वायरल हो रहे हैं लोग, वायरल कैसे अचानक से हो जाते हैं, भगवान कब किसको चाहे जब चमका सकता है। तो बस ये वीडियो ऐसे ही मैंने बनाई, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था, जहाँ खोलूँ वहीं पे ही बस वो लड़की दिख रही थी। मोनालिसा नाम है उसका, मोनालिसा नाम, इतना प्यारा नाम भी प्यारा है उसका। तो आप लोग भी देखना उसे, और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करना। अगर जो भी कमेंट आपको उस मोनालिसा के बारे में है तो प्लीज़ वो कमेंट में बताना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मैं फिर दोबारा वीडियो बनाऊंगी, आप कमेंट में लिखना। बाय।